औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2023 में तुर्की की सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया बहाल करेंगे, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। और सबसे बड़ा रिएक्शन आएगा अमेरिका, यूरोप, इसराइल की तरफ से। फिर ख़ास तौर पर अरब ममालिक की जानिब से रिएक्शन आएगा, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया तोड़कर इनकी वफादारियां खरीद कर इनको मुल्क दिए गए हैं। अंग्रेज जो असल में यहूदियों के भेस में थे, उनके साथ मामलात तय किए, फलाने को ये मुल्क अरब मिलेगा और फलाने को ये मुल्क अरब मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि आया सोफिया को ओपन किया तो सबसे बड़ी जो चीज़ें सामने आनी थी वो इसराइल की जानिब से आनी थी, लेकिन अब अरब ममालिक की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। आपको याद होगा लास्ट ईयर सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने तो कॉफ़ी तक पीने से मना कर दिया था, क्योंकि वो तुर्किश कॉफ़ी थी, और ये कहा था कि जब तक तुर्की सऊदी अरब के साथ अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे। असल में सूरत हाल तब ख़राब हुई जब तैयब एर्दोगान के ज़ाती दोस्त जमाल खशोगी का केस हुआ, और उस केस में सारा इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर CIA की रिपोर्ट ने लगा दिया। उसके बाद सऊदी अरब से इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त सऊदी अरब ने तुर्की की जानिब से आने वाली तमाम फूड्स और हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी है, और हर बिजनेसमैन को कहा है कि आज के बाद आपने तुर्की से ना कोई चीज़ लेनी है और ना ही ट्रेड करनी है। तुर्की के एक न्यूज़पेपर दुनिया ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि आपने कोई चीज़ तुर्की से नहीं खरीदनी। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर फाइन लगेगा और आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। और यहाँ तक कहा है जो तुर्की के गुड्स जो जर्मनी में जाते हैं उनको भी आपने नहीं लेना। जिस चीज़ पर भी मेड इन तुर्की की स्टैंप लगी हो वो सऊदी अरब की दहलीज पार नहीं कर सकती। और तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ने सऊदी अरब के ट्रेड मिनिस्टर से रब्ता किया और बहुत गुस्से का इजहार किया कि आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है, आपने अब तिजारत को भी बैन कर दिया है। इसका जवाब तुर्की की जानिब से बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और अब वो इंटरनेशनल सतह पर सऊदी अरब के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। आप ये देख लें, पहले सऊदी अरब ने इर्तुगरुल को बैन किया सऊदी अरब में, और अब ओटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है ओटोमन ऑक्यूपेशन में। यानी जिस तरह हम कश्मीर को कहते हैं मकबूजा कश्मीर यानी कब्जा किया हुआ कश्मीर, और इसराइल को हम मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं, इसी तरह इन्होंने अपनी किताबों से ओटोमन एम्पायर की जगह ओटोमन ऑक्यूपेशन यानी मकबूजा खिलाफत उस्मानिया का नाम दे दिया है, और बाकी चीज़ें टेक्स्ट बुक से रिमूव कर दी हैं। इससे भी ज़्यादा सऊदी अरब में एक स्ट्रीट थी रियाज के अंदर जो कि ओटोमन सुल्तान सुलेमान के नाम से थी, और अब इन्होंने उसका नाम रिमूव करके कुछ और रख दिया है। अब आप देख लें कि इनको क्या प्रॉब्लम है खिलाफत उस्मानिया से। क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े कैसे हुए थे? अंग्रेज़ों की एक स्ट्रेटजी होती है, वो खुद डायरेक्टली हुकूमत करने की बजाय वहाँ के जो लोकल होते हैं उनको बगावत के लिए उकसाते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की अगर आप तारीख पढ़ें कि किस तरह वो अरबियों के भेस बदल कर इनके दरमियान आया और इन्होंने फिर बगावत की और मुल्क तोड़े गए, और यहाँ तक कि मुल्क बांटे गए अपने वफादारों में। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के पर्सनल अकाउंट से आया सोफिया की बहाली का ट्वीट नहीं आया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अकाउंट है पाकिस्तान का उससे ये ट्वीट आया है। यानी आप ये समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से ट्वीट आया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से आने का मतलब है इस वक्त जो कोई भी ओहदे पर बैठा होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान, ये असल में ओहदे की जानिब से ट्वीट आया है। जाहिर है अगर इमरान खान आया सोफिया की बहाली का ट्वीट करें पर्सनल अकाउंट से तो सारे मुल्क और सऊदी अरब नाराज़ होते हैं, क्योंकि आया सोफिया की बहाली का मतलब है खिलाफत उस्मानिया की बहाली। क्योंकि अब अगर वो 100 साल मुआहिदा ख़त्म होता है तो ये तमाम ममालिक उसमें शामिल होते हैं, और ये ममालिक तो कभी भी नहीं चाहेंगे। लिहाजा तैयब एर्दोगान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो चुकी है। जिस तरह इर्तुगरुल हर जगह पर बैन है, अब सऊदी अरब तुर्की के वर्कर्स भी यहाँ से निकाल लेगा।
اور آہستہ آہستہ یہاں اتنی لڑائی ہو جائے گی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔